सोचिए जरा, अगर कोई बहुत ही छोटा बच्चा अनजाने में कोई बहुत बड़ा और नुकसानदेह काम कर दे, तो क्या हम उसे एक शातिर अपराधी कह सकते हैं, या फिर वो बस अपने ही छोटे से नासमझ दिमाग का शिकार है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बेहद पेचीदा मुद्दे को गहराई से डिकोड करने वाले हैं। अब इस सवाल का जवाब असल में मेंस रिया यानी आपराधिक मन या दोषपूर्ण इरादे के कॉन्सेप्ट में छिपा है। देखिए, कानून की नज़र में कोई भी काम तब तक अपराध नहीं होता जब तक कि उसके पीछे कोई क्रिमिनल इंटेंट यानी आपराधिक इरादा ना हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक नन्हे से बच्चे का दिमाग इतना विकसित होता है कि वो इस लेवल का कोई इरादा बना सके? इस पूरे टॉपिक को हम इन 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, अपराध और बच्चे का दिमाग। दूसरा, डॉली इनकपैक्स का सिद्धांत। तीसरा, डॉली कैपेक्स और ग्रे एरिया। चौथा, कुछ बड़े अदालती फैसले। और आखिर में माता पिता की जिम्मेदारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, अपराध और बच्चे के दिमाग की बायोलॉजिकल रियलिटी यानी जैविक वास्तविकता के बारे में। चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडीज हमें बताती हैं कि बहुत कम उम्र में बच्चों का सामान्य आईक्यू लेवल करीब 70 से 85 के बीच होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनमें इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी या समझदारी की कमी होती है। बायोलॉजिकल रूप से देखा जाए तो एक छोटा बच्चा स्वाभाविक रूप से ये समझ ही नहीं सकता कि उसके किसी गलत काम के क्या नतीजे हो सकते हैं। वो उस ग्रेविटी को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, डोली इनकपैक्स का सिद्धांत और एब्सोल्यूट इम्यूनिटी यानी पूर्ण उन्मुक्ति। चलिए देखते हैं कि कानून इस जैविक मासूमियत को कैसे देखता है। ये जो लैटिन टर्म है ना, डोली इनकपैक्स, ये क्रिमिनल लॉ की एक बहुत ही अहम नींव है। इसका सीधा सा मतलब होता है अपराध करने में अक्षम। ये वो कानूनी सिद्धांत है जो ये गारंटी देता है कि एक निश्चित उम्र से कम के बच्चों पर बिल्कुल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हमारा कानून ये मानकर चलता है कि उनके अंदर आपराधिक इरादा बनाने की क्षमता ही नहीं है। और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ ये कानून बिल्कुल साफ है। पुराने कानून में इसे इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 82 में रखा गया था, और अब नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 20 में इसे जगह मिली है। दोनों ही कानून बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि 7 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे द्वारा किया गया कोई भी काम अपराध नहीं माना जाएगा। ये उन्हें मिलने वाली पूर्ण और असीमित उन्मुक्ति है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही कोई बच्चा अपना 7वां जन्मदिन मना लेता है, कानून में एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव आता है। चलिए अपने तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, डॉली कैपेक्स और इसका ग्रे एरिया यानी सशर्त दायित्व। इस नए फेस को डोली कैपेक्स कहते हैं, जिसका मतलब है अपराध करने में सक्षम। 7 से 12 साल की उम्र के बीच कानून मानता है कि बच्चा शायद कोई अपराध कर सकता है। मतलब यहाँ पूर्ण छूट नहीं है, बल्कि एक कंडीशनल यानी सशर्त छूट है, जिसे अदालत में साबित किया जा सकता है या जिसका खंडन किया जा सकता है। अब इस टेबल पर गौर कीजिए। ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पुरानी आईपीसी की धारा 83 और नई बीएनएस की धारा 21 इस 7 से 12 साल वाले एज ब्रैकेट को कैसे हैंडल करती हैं। ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, ये बस एक धारणा है जिसे अदालत में टेस्ट किया जाना जरूरी है। तो सवाल ये है कि अदालतें इसका फैसला करती कैसे हैं? असल में जजों को एक खास सीक्वेंस फॉलो करना होता है। सबसे पहले वो बच्चे के मानसिक परिपक्वता स्तर को जांचते हैं। दूसरा, क्या बच्चा उस वक्त अपने काम की प्रकृति को समझ रहा था? और तीसरा, क्या वो उसके परिणामों को समझने के लायक था? जब इन तीनों का जवाब हाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ तभी इस उम्र के बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। खैर, थ्योरी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकल दुनिया में भारतीय अदालतों में ये नियम लागू कैसे होते हैं। यह हमारा चौथा भाग है, प्रमुख अदालती फैसले। बाबू सेन बनाम सम्राट का ये लैंडमार्क केस काफी अहम है। इस केस ने यह साफ कर दिया कि 7 साल से कम उम्र के बच्चों को मिलने वाली पूर्ण उन्मुक्ति एकदम पत्थर की लकीर है। यह सिर्फ पीनल कोड तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी लोकल या स्पेशल कानून पर भी भारी पड़ती है। 7 साल से कम का बच्चा किसी भी कानून के तहत अपराधी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। इसे एक बहुत ही दिलचस्प केस श्याम बहादुर बनाम राज्य के जरिए समझते हैं। हुआ यूं कि 7 साल से कम उम्र के एक छोटे से लड़के को सोने की एक तश्तरी मिली। अब एक मासूम बच्चे की तरह उसने उसे बस अपने पास रख लिया और किसी अधिकारी को नहीं बताया। टेक्निकल भाषा में ये चोरी या गबन लग सकता है, लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट कोर्ट के फैसले में था। अदालत ने एकदम क्लियर कर दिया कि चूंकि लड़के की उम्र 7 साल से कम है और वो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी के दायरे में आता है, तो उस पर मुकदमा चलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वो पूरी तरह से सुरक्षित था।
अब इस मासूम से मामले की तुलना एक बेहद गंभीर केस से करते हैं। हीरालाल मल्लिक बनाम बिहार राज्य। इसमें एक 12 साल का लड़का शामिल था। उसके बड़े भाइयों ने उसे बरगलाया, मैनिपुलेट किया और वो उनके साथ एक ऐसे घातक हमले में शामिल हो गया जहां तलवार से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने कुछ बहुत ही बारीक ऑब्जर्वेशंस किए। उन्होंने देखा कि बच्चा ठीक 12 साल का था, वयस्कों ने उसका इस्तेमाल किया था और उसमें अपराध की ग्रेविटी को समझने की पूरी मानसिक मैच्योरिटी नहीं थी। इसलिए निचली अदालत ने जो 4 साल की सख्त सजा दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बहुत ज्यादा माना और बच्चे की अपरिपक्वता को देखते हुए उसकी सजा कम कर दी। तो अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर। जरा सोचिए, जब कोई बच्चा किसी को नुकसान पहुंचा दे और कानून उसे पूरी तरह से माफ कर दे, तो उस पीड़ित का क्या? नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा? यहीं पर कानून एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। ये एक बहुत ही क्रूशियल मॉडर्न लीगल ट्विस्ट है। क्रिमिनल लॉ के तहत तो बच्चा आराम से बचकर घर चला जाता है, लेकिन जो एक्चुअल डैमेज हुआ है उसके लिए अब बच्चे के माता-पिता या गार्जियन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यानी बच्चा मुक्त, लेकिन पेरेंट्स को परिणाम भुगतने होंगे। इस बात को 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट के मोहम्मद अली खान बनाम दिल्ली सरकार फैसले ने बिल्कुल पुष्टा कर दिया। अदालत का एकदम स्पष्ट आदेश था कि अगर 7 साल से कम उम्र का बच्चा किसी को नुकसान पहुंचाता है तो उसके माता-पिता को उस नुकसान के लिए फाइनेंशियली जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज का समाज जिस तेजी से बदल रहा है, आज के बच्चे जिस तरह डिजिटल दुनिया में पले बड़े हैं और उनका अवेयरनेस लेवल पहले से कहीं ज्यादा है, तो क्या आपराधिक जिम्मेदारी की इस पारंपरिक कानूनी उम्र में भी बदलाव आना चाहिए? ये एक ऐसा एथिकल और लीगल सवाल है जिस पर आगे चलकर हमारी न्याय व्यवस्था को गहराई से सोचना ही होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।